सर, इमिग्रेशन पे मेरा बोर्डिंग पास मांगा है। मैं जिस पे गई थी ना, उन्होंने ही भेजा है। नहीं, मना कर दिया हमने। बोलो एयरलाइन ने मना कर। तो गाइस, ट्रैवल से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट को पर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है, जितने भी भारतीय जो बेसिकली यूरोप कंट्री जाते हैं या फिर गल्फ़ कंट्री जाते हैं, उनके लिए विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया है और बताया कि इन दिनों बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। उनको क्या हो रहा है कि फ्रॉड वीज़ा दिया जा रहा है, उनसे यूरोप के नाम जाने के नाम पे 10-10 लाख रुपए ले लिया जा रहा है, गल्फ़ कंट्री के नाम पे 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लिया जा रहा है। और जब एयरपोर्ट जा रहे हैं तब पता चलता है कि उनका वीज़ा फेक है, नकली है। तो सारे जितने भी यात्री हैं, जो भी जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले, उन लोग को लिए एडवाइजरी जारी करके विदेश मंत्रालय ने बताया है कि आप अपने वीज़ा को अच्छे से चेक करा लें और वीज़ा को चेक करके तभी एयरपोर्ट पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं तो आपको तो गिरफ्तारी होगी ही। जो एजेंट अगर आपको ये वीज़ा दिया है और उसका अगर सही आप डिटेल देते हो या सही डॉक्यूमेंट देते हो कि हाँ, हम इस ट्रैवल एजेंट से हमने वीज़ा लिया है और इसने मुझे फंसाया है, तो आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर उस सबूत के बेस पर आप कंप्लेन करते हो तो उस एजेंट को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय ने आप लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है। तो आप अच्छे तरीके से अपने वीज़ा को चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर यात्री को भी गिरफ्तार किया गया। क्योंकि आप अगर फ्रॉड वीज़ा लेकर जाओगे तो वहाँ पे आपको जो पुलिस वाले हैं वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का चीज़ एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिल्कुल नहीं चलता है। पहला। दूसरा जो अपडेट है वो भी एयरपोर्ट से ही रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। आपको मालूम है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें वीज़ा और पासपोर्ट लाजिम चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसे भी एयरपोर्ट हैं जो हमें लोकल डॉक्यूमेंट भी खोजते हैं। जिस भी कंट्री से हो, तो अगर आप उस कंट्री से अदर कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ का लोकल कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी बहुत सारे एयरपोर्ट पर पूछता है। लेकिन अब क्या कर रहा है, जो शेख जाहिद एक एयरपोर्ट बना है, नया एयरपोर्ट अबू धाबी के अंदर, जो यूएई का कैपिटल है, राजधानी है, यूनाइटेड अरब इमारात, उस एयरपोर्ट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है। और दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जिसने एक अपडेट जारी किया और इसमें बताया गया है कि अब कोई भी आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपके पास वीज़ा की ज़रूरत है, ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना कोई भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। बस आप एंट्री करो, आपका फेस स्कैन होगा, उससे ही मालूम चल जाएगा कि आपके पास वीज़ा है कि पासपोर्ट है कि नहीं है, और वहाँ पे आपको एंट्री दे दिया जाएगा। क्यों, उसमें सिस्टम में अपडेट करना पड़ेगा। और जो भी आप यूएई का वीज़ा लोगे या फिर आपके पास कहीं किसी भी कंट्री का नेशनलिटी का आपके पास पासपोर्ट है, तो जस्ट वो आपके फेस में अपडेट होगा, फेस स्कैन से मालूम चल जाएगा। तो दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने वाला है ये अबू धाबी एयरपोर्ट। ये नया अपडेट आया था, मैं सोचा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूँ। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और इसमें बताया जा रहा है कि जब हम ट्रैवल करते किसी भी कंट्री के लिए, तो हम बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो अनजाने में अपने बैग में, लगेज बैग में छोड़ देते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हमारे बैग में अचानक ये चीज़ निकल गया, और निकलने की वजह से कभी कभी प्रतिबंधित सामान हमें निकलने पर गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो बेसिकली जो दुबई से ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि अगर आप वहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो, यानी दुबई से अगर अदर कंट्री में, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पर भी, क्योंकि आपको मालूम है कि मतलब 35 लाख इंडियन रहते हैं दुबई के अंदर। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप वहाँ से कोई भी सामान लेकर आ रहे हो तो उसका पहले आपको लिस्ट देना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। पहले क्या होता था कि आप कितना भी मर्ज़ी से आप सामान लेकर जाओ, कोई रोक टोक नहीं था, कोई चेकिंग नहीं था, बस स्कैनिंग में आपको कुछ प्रतिबंधित सामान नहीं निकलना चाहिए, तो वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन यूएई गवर्नमेंट यानी दुबई गवर्नमेंट एक नया अपडेट जारी करके बताया है, बेसिकली दुबई से आप किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो सामान है, अगर 60,000 दिरहम से ऊपर का सामान है, कोई भी आप मोबाइल हो, लैपटॉप हो या किसी भी तरह का सामान हो, उसका पहले आपको लिस्ट देना पड़ेगा, यानी लिस्ट एयरपोर्ट में जमा करना पड़ेगा। अगर आप ये लिस्ट जमा नहीं करते हो और आपको 60,000 दिरहम से ऊपर का कोई भी सामान आपके पास निकल जाता है, तो आपको जुर्माना के साथ साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है। अबू धाबी यानी अबू धाबी गवर्नमेंट में अपडेट जारी करके बताई है, और यूएई गवर्नमेंट ने प्लस जो दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपडेट जारी करके बताई है। तो ये सब रूल जान ले।